बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर। हमने वाटर के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहली बात वाटर के बारे में आपने ये याद रखनी है कि वाटर जो है वो हमें एनर्जी नहीं देता। वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वाटर जो है वो हमारी डाइट का एक अहम न्यूट्रिएंट है जो कि और बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो करता है। तो वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलती, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। वाटर से हमें कैलोरीज़ जो हैं वो नहीं मिलती। और इंसानी ज़िंदगी के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम है। ये आपने सुना ही है कि हवा, पानी और ख़ुराक, ये बहुत अहम है। तो हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन खाने के बगैर रह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भूख हड़ताल करते हैं लोग। आपने कभी सुना है कि पानी की हड़ताल करते हैं? वो भूख हड़ताल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पानी के बगैर तो वो 1 दिन नहीं रह सकते, 2 दिन गुजारना मुश्किल हो जाते हैं पानी के बगैर। तो इंसान जो है वो पानी के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, खाने के बगैर जो है वो रह सकता है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो वाटर बनाता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो वेट है, जितना भी वेट है, उसका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग है, उस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हमारा वेट बनाता है उसमें वाटर है। क्योंकि आप देखें वाटर जो है वो हमारे हर सेल के अंदर वाटर है, उसके बाहर वाटर है। हमारी जो हड्डियां हैं उनके अंदर वाटर है, उनके अंदर वाटर से मिलके बनी है वो। और जो हमारे मसल्स हैं वो भी वाटर से मिलके बने हैं। तो जितने भी हम बॉडी ऑर्गन्स की बात करें उन सब में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब उनको बनाने में वाटर का ही रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी का हम कहें कि 50 किलो वेट है, तो उसमें जो 60% हिस्सा जा रहा होगा, या 55% हिस्सा, या 55 to 60% जितना हिस्सा जा रहा होगा, वो सारा का सारा जो है वो वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। उसमें बाकी 60% वाटर होगा या 55% जो है वो वाटर होगा, बाकी जो सारी चीज़ें आएंगी वो दूसरी चीज़ों में चली जाएगी। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे बॉडी वेट में, वो सबसे ज़्यादा किसका है? वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी मिलके ही सबसे ज़्यादा वाटर से बनी है, हर सेल में वाटर है। तो हमारे वेट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है? वाटर की है। अब वाटर मैन में जो है, अडल्ट मैन की अगर हम बात करें तो उसमें 60% वेट जो है उसमें वाटर का होगा। लेकिन अगर अडल्ट वुमेन की बात करें तो उसके अंदर जो है वाटर 55% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल वेट, ठीक है। अगर किसी का वेट कह लें 60 kg है, तो इसका मतलब ये 100% वेट है ना, तो इसमें इसके वेट को बनाने में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका काम है? हाफ से भी ज़्यादा काम किसका है? वाटर का, क्योंकि वो हमारी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा वेट बना रहा है। और बेबीज़ के अंदर पानी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। आप देखते हैं कि बेबीज़ की जो बॉडी है वो कितनी सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्टनेस की वजह ही वाटर है, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर जो है वो कम होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उनके सेल में अक्सर ख़राब हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि बेसिकली उनके सेल डिहाइड्रेशन भी होनी शुरू हो जाती है, सेल श्रिंक कर जाते हैं, वाटर की कमी हो जाती है। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर पानी की क्वांटिटी फिर भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। और बेबीज़ के अंदर तो और ज़्यादा पानी होता है, और अडल्ट्स के अंदर कम, और फिर जो एल्डर्स हैं उनसे वो तो उनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बॉडी के हर सेल के अंदर पानी मौजूद है, और उसके बाहर भी, सेल्स के बाहर भी पानी मौजूद है, ठीक है। अब जो सेल के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं उनके अंदर पानी भी है। उसके अंदर तकरीबन, अब अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो तकरीबन 55% पानी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। मतलब सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन वाटर का है। मतलब कि 55% वाटर जो है वो हमारे सेल के अंदर भी है, और 45% जो है वो सेल से बाहर है। यानी कि सेल से बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो वाटर है वो तकरीबन 45 है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि 50% वाटर जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर है, और 50% जो वाटर है वो बॉडी के सेल्स से बाहर है। हम इसको इस तरह कह देते हैं। यानी कि रेस्ट का मतलब यहाँ है बाकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अगर हम कहें कि सेल के अंदर जो हमारा पानी है वो ज़्यादा है, हमारे सेल के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है। और जो हमारे ब्लड में तकरीबन कितना पानी है? 7.5। हमारे ब्लड में 7.5% पानी है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे सेल के अंदर फ्लूइड्स हैं या सेल के बाहर फ्लूइड हैं, वो अपनी डायनामिक स्टेट में रहते हैं। यानी कि उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। कभी उनके अंदर पानी ज़्यादा आ गया, कभी उनके अंदर पानी कम हो गया, कभी इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो गए तो कभी इलेक्ट्रोलाइट्स कम। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट्स वगैरह जो है वो कभी ज़्यादा हो गए तो कभी कम हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपकी सेल के अंदर कंपोजिशन जो है, मतलब अगर एग्जांपल के तौर पर ले लें, अगर 10% पानी है तो वो 10% ही रहेगा, उसमें कमी या ज़्यादती होगी ही होगी। क्योंकि कभी हम
वाटर की इनटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं, कभी हम वाटर जो है इतना नहीं ले रहे होते जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ। तो यानी कि ये स्टेट जो है वो डायनामिक है, इसकी कंपोजिशन में चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो है अगर उसकी कंपोजिशन में चेंज आती है तो हमारी बॉडी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, यानी कि उसको मेनटेन करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल अगर पानी जो है वो 10% होना चाहिए तो हमारी बॉडी जो है वहाँ जो पानी है उसको प्रोवाइड करती है कि वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, वहाँ पानी दिया जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी का काम है। जहाँ पे कमी हो रही है उसने वहाँ पे चीज़ों की फराहमी करनी है, और जहाँ पे ज़्यादती हो रही है वहाँ से चीज़ों को लेना है। तो ये हमारी बॉडी का काम है। इसी तरह जैसे ब्लड जो है उसने न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक लेके जाने हैं, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं, ऑक्सीजन लेके जानी है, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है और दूसरे वेस्ट मटेरियल भी लेके जाने हैं। हमारे ब्लड ने वो चीज़ें पहुंचानी भी हैं और लेके भी आनी हैं, ठीक है। और जो और भी हमारे बॉडी में जो दूसरे किस्म के फ्लूइड्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक का फ्लूइड है तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर बाइल प्रोडक्शन का में जो वो जो बाइल एक फ्लूइड है ना उसके अंदर काफ़ी किस्म के एंजाइम्स है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह कुछ की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंपोजिशन जो है वो जो है वो क्या कहती है कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमारा जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस और उनकी कंपोजिशन में चेंजेस जो हैं वो आती रहती है, क्योंकि वो डायनामिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। हर सेल का बिल्डिंग मटेरियल जो है वो वाटर है। जैसे फैटी टिश्यूज़, यानी कि हम फैट के सेल की बात करें तो उनके अंदर 20% वाटर है, बोन्स के अंदर 26% वाटर है, और जो मसल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पानी है 75%। यानी हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स, हमारी हर चीज़ जो है वो वाटर से मिलके बनी है, क्योंकि हमारी बॉडी की हर चीज़ सेल से मिलके बनी है, और सेल जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो वाटर का ही है। तो इसका मतलब वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे वेट में मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। वाटर जो है वो एक लुब्रिकेंट के तौर पर भी काम करता है। इसी वजह से जो हमारे घुटने हैं वो ईज़िली फ्रीली जो है वो मूव कर पाते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान जो फूड की मूवमेंट है, ब्लड की मूवमेंट है, वो आसानी से हो पा रही है, क्योंकि उसके अंदर वाटर है और वो उनके फंक्शंस को और वो दूसरे फंक्शंस को स्मूथ करता है। ब्लड आसानी से फ़्लो कर पाता है क्योंकि उसके अंदर वाटर है, वो स्मूथ हो जाता है। अगर वाटर जो है उसके अंदर कम हो तो हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके लिए मूव करना मुश्किल होगा, ब्लड के लिए मूव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह लुब्रिकेंट यही है कि जो फ्रिक्शन से बचाए, यानी कि रगड़ से बचाए। तो इसी वाटर की वजह से ही हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो स्मूथली फ़्लो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लड की एग्जांपल दी, और ब्लड वाटर का काम है इसने हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करना है। यानी कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो उसने क्या करना है, आपकी बॉडी ने आपको मुख्तलिफ तरीके से टेम्परेचर प्रोवाइड करने में कोई मुख्तलिफ किस्म की हीट प्रोटीन्स होंगी, वो बर्न होगी, जो आपको एनर्जी देगी, ताकि आपको हीट देगी एनर्जी की फॉर्म में, मतलब हीट की फॉर्म में आपको वो एनर्जी देगी ताकि आपको टेम्परेचर जो है वो आपका ज़्यादा हो। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे गर्मियाँ हैं, तो वो आपकी स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेट आएगा और पर्सपिरेशन होगी, पसीना आएगा, जो कि जब इवेपोरेट करेगा तो ये आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। इस तरह ये हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। और हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, आमतौर पर हाइड्रोलिटिक में, क्योंकि हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस वो हैं जिनमें वाटर जो है वो एज किसी चीज़ को तोड़ता है। यानी कि वाटर जो है एक ऐसे एजेंट के तौर पर काम करता है जिसने किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करनी होती है। और ये क्या करता है कि ये मीडियम है, मतलब जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं, जैसे कि एंजाइम्स और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस। और ये मीडियम भी है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, जैसे कुछ रिएक्शन एसीटोन में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ केमिकल्स में कोई जो है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हमारी बॉडी में वाटर में भी परफॉर्म करते हैं। यानी कि वाटर उसमें सिर्फ और सिर्फ मीडियम का काम दे रहा होता है, उसमें एज जो है वो सबस्ट्रेट नहीं काम करता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, मतलब कि वो जो है एक मीडियम के तौर पे काम करता है वाटर उसमें। और क्या करता है कि वाटर ने हमारे जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम बनता है कि न्यूट्रिएंट कैरी करके एक सेल से लेके जाता है, और उस सेल से जो वेस्ट है वो लेके हमारी बॉडी से लेके जा रहा है, तो एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर। यानी कि इसकी वजह से वाटर जो है, जैसे वाटर हमारे ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, वहाँ से जो टॉक्सिक मटीरियल है वो लेके आ रहा है, मतलब एक मीडियम के तौर पर काम करता है वाटर, ठीक हो गया। हम खाना खाते हैं तो हमें जो हमारी डाइट है उससे भी पानी मिलता है। एक तो हम लोग पानी पी रहे हैं ना,
तो उससे हमें पानी मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो खाना खा रहे हैं, हमारी डेली डाइट है, उसमें से भी हमें वाटर मिलता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अगर हमें डाइट से पानी मिल रहा है तो हम जो है पानी पीना छोड़ देंगे, नहीं। हमारी वो रिक्वायरमेंट अलग है कि हमारी जो 2 लीटर दिन में पानी पीना है, यानी कि 8 ग्लास जो हमने पानी पीने हैं वो तो पीने ही पीने हैं, लेकिन इसके अलावा हमें डाइट से भी पानी मिलता है, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ वो इनफ नहीं है कि अगर हमें डाइट से पानी मिल गया तो इट्स ओके, अब हमें बाहर से पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डाइट वाला भी इसेंशियल है और जो हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी इसेंशियल है। तो हमारी जो डेली डाइट है वो हमें कितना पानी दे देती है? तकरीबन 750 से 1000 मिलीलीटर। आपको पता होगा कि 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि 750 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर, यानी कि अगर आप कहें तो 1 लीटर पानी हमें हमारी डाइट से मिल जाता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और तकरीबन अगर हम ओवरऑल बात करें तो परसेंटेजेस में बात करें तो हमारी जो डेली डाइट है, सुबह दोपहर शाम का खाने से, जब हमने सिर्फ खाना खाया पानी को निकाल के भी, तो उसमें 25 से 35 जो है वो तकरीबन हमारा पानी पे मुश्तमिल ही होगा। तो हमारी डाइट भी जो है वो हमें पानी फराहम करती है। और पानी जो है वो हमारी बॉडी में बनता भी है, प्रोड्यूस भी होता है। वो कैसे ही मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारा वाटर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें कि अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो 0.6 मिलीलीटर पानी आया, कितना थोड़ा पानी है ना। और फ़ैट अगर 1 ग्राम आया, उसकी ऑक्सीडेशन से कितना पानी आया है? 1.07 मिलीलीटर आया, यानी कि 1 मिलीलीटर ही कह देते हैं। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन की ऑक्सीडेशन हुई है तो हमारे पास 0.41 मिलीलीटर पानी आएगा। लिबरेशन ऑफ 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, 100 to 140 मिलीलीटर वाटर प्रोड्यूस। और जब वाटर फूड की ऑक्सीडेशन होती है और जब हीट एनर्जी निकलती है तो तकरीबन जो है वो 140 मिलीलीटर पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। 1 से 140 मिलीलीटर पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। फूड की ऑक्सीडेशन हुई है, हीट, अगर आपके पास शर्त ये क्या है कि हीट कितनी निकली है? 1 किलो कैलोरी, मतलब कि 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी अगर लिबरेट होगी, 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी जब निकलेगी तो फिर ही आपके पास कितना पानी प्रोड्यूस होगा? 100 या 140 मिलीलीटर पानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। तो इतना पानी अब आप देख लें हमारी बॉडी में बन भी रहा है, सॉरी प्रोड्यूस हो रहा है। और बेवरेजेस से आपको पता है आपको पानी जो है वो ज़्यादा मिलता है, फ्रूट से आपको जो है वो पानी ज़्यादा मिलता है, फ्रूट जूसेस से है। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करें, टी, कॉफ़ी, मिल्क, लस्सी वगैरह, इनसे आपको पानी जो है वो मिलता है 50% और मोर ऑफ डेली इनटेक, ठीक है। तो इनसे आपको पानी जो है वो मिलता है और हमारी बॉडी में ये सोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी जो है वो मिल रहा है। हमारी बॉडी में अब पानी जो है वो किस किस तरह से लॉस हो रहा है, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले लंग्स से किस तरह पानी जो है वो जाता है कि अब जब रेस्पिरेशन के ज़रिए, रेस्पिरेशन आपको पता है इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल वो है कि आपने ऑक्सीजन ली है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तो ये जो है एक्सटर्नल है। इंटरनल में जब ऑक्सीजन जाके आपको फूड तोड़ के एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, वो सारा इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है। लेकिन यहाँ हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल में जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आती है तो वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर भी ले आती है, और वो तकरीबन 400 मिलीलीटर के करीब तक हम उसको कहते हैं कि इतना मॉइस्चर, इतना वाटर जो है वो अपने साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, जिससे हमारी बॉडी में 400 मिलीलीटर वाटर का लॉस हो जाता है। स्किन से भी हमारा पानी जो है वो लॉस्ट होता है जब आपको जो है वो पर्सपिरेशन और स्वेट आती है। मतलब स्वेट और पर्सपिरेशन का मेजर डिफरेंस ये है कि स्वेट वो लिक्विड है जो आपके स्वेट ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। लेकिन पर्सपिरेशन वो सारा प्रोसेस है कि बॉडी जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या कर रही है। मतलब कि बेसिकली वो कर तो ये रही है कि पसीना आ रहा है ताकि वो एवेपोरेट हो, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करे। आपकी बॉडी में गर्मी हो रही है और उस गर्मी को कम करने के लिए वो पर्सपिरेशन का प्रोसेस कर रही है। तो वो सारा कुछ प्रोसेस में, जो प्रोसेस है वो पर्सपिरेशन में आ जाता है। लेकिन स्वेट जो है वो बेसिकली लिक्विड है जो कि आपके स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आम तौर पर ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो इंटरचेंजेबली भी यूज़ किए जा सकते हैं। 400 मिलीलीटर वाटर अंडर और कंडीशन, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और पसीना अगर आ रहा है तो फिर 400 मिलीलीटर के करीब जो है वाटर जो है वो लॉस हो रहा है स्किन से। पर्सपिरेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी, जाहिर सी बात है जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी जो है वो आपका पानी जो है ज़्यादा इवेपोरेट करेगी और ज़्यादा पसीना आपको आएगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी, नमी अगर होगी तो उस हिसाब से कितना होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उस हिसाब से पानी आपका कितना जो है वो आपकी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करेगी उस हिसाब से।
अगर आपका कूल क्लाइमेट है तो पानी ज़ाहिर सी बात है कम इवेपोरेट होगा, कम जो है आपको पसीना आएगा, तो 200 मिलीलीटर है। लेकिन अगर आप बहुत गर्मी है तो ज़ाहिर सी बात है 4 लीटर आपका पानी जो है वो ऐसे ही जो है वो पसीने में ही गया। और जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जो कि आपकी फंक्शनिंग को ख़राब करते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग को। यानी कि आप थकावट भी महसूस करते हैं, मसल क्रैम्प आ रहा है, मसल में फंक्शनिंग में आ रही है, आपकी हार्ट में बीट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप कंफ्यूज रहते हैं और आपके अंदर इरिटेबिलिटी, एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट्स आपके अंदर जो है वो एक डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में जनरेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस की वजह से होता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो तो आप जो है पानी पिएँ, तो उनके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें ताकि वो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी है उसको पूरा कर दे। इसी तरह जब मज़दूर इतनी देर धूप में काम करते हैं, उनको इतना पसीना आता है और वो पानी पीते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जब वो पानी पिए तो उनके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लें ताकि उनकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो जो फिज़िकल लेबरर्स हैं, यानी कि जो मज़दूर हैं, वो एक दिन में अपना कितना पानी लॉस करते हैं, 14 लीटर पानी तक वो अपना लॉस कर लेते हैं। तो इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़्यादा हो रही है तो पानी इंटेक अपना उतना ज़्यादा रखें, और पानी इंटेक के साथ साथ अपना इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है वो भी मेंटेन रखें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप उसमें ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें अपने वाटर में, ताकि आपकी कमी जो है सॉल्ट्स की वो पूरी हो जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया। डाइजेस्टिव ट्रैक से भी आपके वाटर का लॉस होता है, क्योंकि जब आप फीसिस के ज़रिए भी, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो है वो तकरीबन 100 से 200 मिलीलीटर आपका ज़ाया हो जाता है। और किडनीज़ जो है और ये लॉस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा पानी भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डैमेज या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए बैलेंस में, मियाना रमी में ही हर चीज़ अच्छी लगती है। किसी चीज़ की ज़्यादती भी आपको नुकसान की तरफ ले जाती है और किसी चीज़ की कमी भी आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। तो इसलिए बैलेंस जो है वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल जो है वो एक की रोल है आपकी, मतलब कि की है आपकी हेल्थ की। किडनीज़ में आपको पता है कि यूरिन के जब फॉर्मेशन होती है तो आपका वाटर जो है वो उसमें लॉस हो जाता है। मेजर रूट फिल्टर अबाउट 180 लीटर पर वाटर पर डे। आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनी जो है वो 180 लीटर वाटर जो को फ़िल्टर करती है एक दिन में, और उससे जो पानी लॉस होता है वो तकरीबन 1000 से 2000 मिलीलीटर पर डे। इतना पानी आपका रोज़ाना ज़ाया होता है यूरिन की फॉर्मेशन के दौरान। लॉस इज़ रिप्लेस विद लिबरल ड्रिंकिंग। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पानी की इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। पानी बहुत ज़रूरी है, 2 लीटर पानी लाजमी पिएँ आप। ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक चाइल्ड के लिए, एक टीनेजर के लिए और एक अडल्ट के लिए जो है वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप इसके ज़रिए देखें तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि 8 से 9 ग्लास पानी या 7 से 8 ग्लास पानी जो है वो पिया करें। ये एक आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है उनका वाटर इंटेक भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब उनकी पर्सपिरेशन ज़्यादा होगी, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए अपने वाटर में जो है वो सॉल्ट्स ऐड कर लें, ताकि उनकी जो कमी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।